वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। माली समुदाय ने अब चक्का जाम की दी धमकी। राजस्थान में चुनाव से पहले आरक्षण की मांग जोर पकड़ती जा रही है। भरतपुर में माली समुदाय के लोगों ने 3 दिनों से जयपुर आगरा नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर रखा है। जिले के कई इलाकों में अभी भी इंटरनेट सेवाएं बाधित है। माली समुदाय के लोग सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 12% आरक्षण की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी यहां जुटे थे और उन्होंने अपने नेता मुरारी लाल सैनी की रिहाई की मांग की है। पुलिस ने इस प्रदर्शन के दौरान पिछले दिनों मुरारी लाल और 6 अन्य लोगों को हिरासत में ले लिया है। फुले आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष सीपी सैनी ने कहा कि अगर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वो जयपुर दिल्ली हाईवे को ब्लॉक कर देंगे। पटवारी पर कार्यवाही के लिए नहीं मांगे थे वोट, सचिन पायलट का गहलोत को जवाब। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत को करप्शन कार्यवाही करने के मामले में सीएम अशोक गहलोत को जवाब दिया है। सचिन पायलट ने कहा कि अधिकारी कर्मचारियों पर कार्यवाही के आधार पर वोट नहीं मांगे थे। भाजपा के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के वादे पर हम सरकार में आए। दुर्भाग्य है कि मेरे अनशन के 2 हफ्ते बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आपको बता दें, पायलट के अनशन के बाद सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सरकार ने बड़ी कार्यवाही की है। एसीबी अपने हिसाब से काम कर रही है। G20 एक दिवसीय टूरिज्म एक्सपो जयपुर में आयोजित, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने किया शुभारंभ। एक दिवसीय G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन कल रामबाग पैलेस में आयोजित हुआ। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने G20 टूरिज्म एक्सपो का शुभारंभ किया। G20 देशों के प्रतिनिधि सहित फॉरेन टूर ऑपरेटर्स शामिल हुए। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार पर पर्यटन बजट को लेकर सवाल उठाए हैं। तेज गर्मी से मिलेगी राहत, प्रदेश में फिलहाल गर्मी का दौर लगातार जारी है। आज 24, 25 और 26 अप्रैल के दौरान अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं 26 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं मेघ गर्जन और हल्की बारिश, बूंदाबांदी की संभावना व्यक्त की गई है। 27, 28 अप्रैल को राज्य में एक नया तंत्र सक्रिय होने से आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। मार्च के पहले सप्ताह में भी मेघ गर्जन, तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होगी और तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की प्रबल संभावना है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान बूंदी जिले का 40 डिग्री दर्ज हुआ। पायलट का बड़ा बयान, नुकसान तो तभी हो गया था जब सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत हुई। राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने रविवार को जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में पूजा की। शिव जी का अभिषेक करने के तत्काल बाद सचिन पायलट ने 25 सितंबर की घटना को कांग्रेस पार्टी के लिए असली नुकसान की घटना बताया। सचिन पायलट ने कहा कि हम लोगों ने जब अपनी बात उठाई थी उस समय हम लोगों में से किसी ने अपना इस्तीफा नहीं दिया था, जबकि 25 सितंबर के दिन विधायकों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के फैसले के खिलाफ बगावत करते हुए इस्तीफे भी दिए थे। पायलट ने कहा कि 25 सितंबर की घटना पर कार्यवाही को लेकर क्या हुआ, इसका जवाब तो अब प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा या AICC ही दे सकते हैं। राजस्थान की जनता को आज 24 अप्रैल से मिलेगी महंगाई से राहत। प्रदेश में प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर महंगाई से राहत दिलाने के लिए अशोक गहलोत सरकार आज से महंगाई राहत कैंप लगाएगी। ये कैंप आज 24 अप्रैल से 30 जून तक चलेंगे। गहलोत ने कहा कि कैंपों में 10 जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को मिलेगा, जिससे बढ़ती महंगाई की मार से राहत मिलेगी। चारधाम यात्रा 2023 पर बड़ा अपडेट। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2023 पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली NCR, UP, MP सहित देश के कई राज्यों से उत्तराखंड पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को सलाह दी जाती है कि यात्रा पर जाने से पहले यह नया नियम अवश्य जान लें। उत्तराखंड सरकार ने केदारनाथ धाम का ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। IMD के खराब मौसम के पूर्वानुमान के बाद सरकार की ओर से फैसला लिया गया है। आपको बता दें, केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुल रहे हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को दर्शन के लिए खुल जाएंगे। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से खराब मौसम बना हुआ है। अनशन पर कांग्रेस से नोटिस मिलने पर सचिन पायलट ने जताई हैरानी। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने पूर्व भाजपा सीएम वसुंधरा राजे से जुड़े भ्रष्टाचार के कथित मामलों की जांच के लिए राज्य सरकार से अपनी मांग बढ़ा दी है और सरकार के खिलाफ उनके धरने के पीछे का कारण स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सवाल उठाना पार्टी विरोध नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने बयान देखा और देखकर थोड़ा हैरान थे, क्योंकि हर कोई जानता था कि वह विरोध क्यों कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनका मानना है कि भाजपा और वसुंधरा राजे के शासन के दौरान भ्रष्टाचार के खिलाफ सवाल उठाना पार्टी विरोध नहीं है। 13,000 से अधिक सफाई कर्मचारियों की निकली भर्ती, सिर्फ इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन।
राजस्थान में सफाई कर्मचारी बनने का शानदार मौका है। राजस्थान के 176 नगर निकायों में 13,184 सफाई कर्मचारियों की सीधी भर्ती की जाएगी। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 के लिए आवेदन ऑनलाइन करना होगा। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 मई से शुरू होकर 16 जून तक चलेगी। सफाई कर्मचारी बनने के लिए कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल होने चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 के अनुसार की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। राजस्थान में आवासीय विद्यालय छात्रावास खोलने का आदेश। राजस्थान सरकार जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के अंतर्गत 8 छात्रावास एवं 1 आवासीय विद्यालय शुरू करेगी। सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्तमान सत्र से ही इन्हें खोलने और संचालन के लिए पद सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बयान के मुताबिक इससे जनजातीय क्षेत्र के विद्यार्थियों को नजदीकी आवासीय विद्यालय और छात्रावास की सुविधा मिलेगी। इस मंजूरी से जालौर जिला मुख्यालय पर एक नवीन आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन अब पुरी गंगा सागर की यात्रा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन अब भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से पुरी और गंगा सागर की यात्रा करवाएगा। यह यात्रा 16 मई को इंदौर से रवाना होगी। इस यात्रा में पुरी में जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क सूर्य मंदिर, गंगा सागर तीर्थ, कोलकाता में काली माता मंदिर, बैजनाथ में बैजनाथ धाम, गया में महाबोधि मंदिर और विष्णुपद मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और कॉरिडोर के दर्शन हेतु यात्रा कराई जाएगी। यह यात्रा 9 रात और 10 दिन की है। इस स्पेशल ट्रेन में यात्री इंदौर, उज्जैन, रानी कमलापति, इटारसी, जबलपुर और कटनी स्टेशनों से चढ़ उतर सकेंगे। सरकार के 6 महीने शेष, अब महंगाई से राहत की याद आई, राठौर बोले। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने महंगाई राहत कैंपों को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। राठौर ने भाजपा मुख्यालय पर प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार के 6 महीने का कार्यकाल शेष बचा रह गया है। अब उसे महंगाई से राहत की याद आई है, जबकि सरकार का चुनावी घोषणा पत्र, जिसे सरकारी दस्तावेज भी बनाया गया था, उसमें लोगों को महंगाई से राहत दिलाने का उल्लेख किया गया था। सरकार सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए यह कैंप लगा रही है। भरी धूप में बुलाकर लोगों को रजिस्ट्रेशन के नाम पर परेशान किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस कैंपों की जिम्मेदारी देने के मामलों को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि सरकार इन कैंपों का कांग्रेसीकरण कर रही है। राजस्थान में आज मिले 401 नए कोरोना संक्रमित। राजस्थान में कोरोना के मामलों में गिरावट आई है। पिछले 2 दिनों में नए कोरोना मरीजों की संख्या 400 के आसपास आ रही है। इससे पहले 500 से ज्यादा कोरोना संक्रमित आ रहे थे। प्रदेश में रविवार को 401 नए कोरोना संक्रमित मिले। 431 मरीजों को रिकवर होने पर डिस्चार्ज किया गया। अब प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 3750 हो गई। राज्य सरकार ने कृषि योजनाओं के लिए 592 करोड़ रुपए किए स्वीकृत। कृषि और किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत 592 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस प्रस्ताव को सीएम अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से नैनो यूरिया के ड्रोन से छिड़काव के लिए 4.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसके लिए 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में लागत के 75% अथवा अधिकतम 4,500 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदानित दर रखी गई है। वहीं 5 लाख भूमिहीन श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए प्रति परिवार 5,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। राजस्थान के 1 लाख किसानों के लिए गुड न्यूज, सरकार इसके लिए देगी अनुदान। राजस्थान सरकार फसलों को पशुओं से बचाने के लिए 4 करोड़ मीटर क्षेत्र में तारबंदी कराने के लिए 1 लाख किसानों को अनुदान देगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस कार्य के लिए 444 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस कार्य के लिए राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के अंतर्गत लंबित प्रार्थना पत्र को 2 वर्षों में निस्तारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आदिवासी टीएसपी क्षेत्र में किसानों का जोत का आकार कम होने के कारण तारबंदी के लिए सीमा घटाकर आधा हेक्टेयर किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री की ओर से स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार तारबंदी में सामुदायिक भागीदारी पर अब पहले से अधिक अनुदान मिलेगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।